से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण शब्द और भाववाचक संज्ञा। अब विशेषण ऊंचा, ऊंचा विशेषण शब्द है, किसी की भी विशेषता बता रहा है, तो इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी ऊंचाई। इसमें हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया, बड़ी ई प्रत्यय जोड़ा है। उसी तरह से कुशल, वह एक कुशल कारीगर रही है, किसी की विशेषता बताई गई है, तो हमने इसका भाववाचक बनाया कुशलता। तो बच्चों अभी आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ हमने इसमें कुशल में ता प्रत्यय जोड़कर कुशलता भाववाचक शब्द बना दिया है। कायर, कायर, कायर में से भाववाचक संज्ञा बनी है कायरता, तो यहाँ पर भी हमने लगाया ता प्रत्यय। हरा, हरा शब्द से क्या बनेगी हमारे, हरियाली। हरियाली भाववाचक शब्द बना, तो हरा प्लस आली शब्द जोड़ा हमने, तो ये शब्द बना हरियाली। तो ये था विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब पढ़ते हैं हम इसका 5वां नियम। पांचवा नियम पढ़ते हैं बच्चों। अब अव्ययों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो अव्यय शब्द क्या है, मना। अव्यय शब्द और भाववाचक संज्ञा। अब अव्यय था मना, इसका भाववाचक संज्ञा शब्द बना मनाही। ही प्रत्यय जोड़ दिया। उसी तरह से देर भाववाचक शब्द बना देरी। ई प्रत्यय हमने यहाँ पर जोड़ दिया। दिक, दिक से प्रत्यय बना धिक्कार, तो कार शब्द इसमें प्रत्यय हमने जोड़ दिया है। इस तरह से शब्दों, मूल शब्दों में हम प्रत्यय जोड़कर उसकी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो आपको बच्चों ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संज्ञा शब्द क्या है, संज्ञा क्या है। अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। अंतर, अब क्या अंतर है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। ये तो आपको पता कि व्यक्तिवाचक में किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान में एक ही नाम का बोध होता है, जिसमें नाम बताया जाता है। जबकि जातिवाचक संज्ञा में कोई विशेष नहीं दिया जाता है, कोई नाम विशेष नहीं होता, इसमें पूरी जाति का बोध कराया जाता है, इसीलिए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध करवाया जाता है, इसलिए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आम बहुत मीठे हैं, है ना, ये शब्द आम बहुत मीठे हैं, तो आम शब्द यहाँ पर व्यक्ति जातिवाचक शब्द हो गया, क्योंकि आम की भी बहुत सारी क्वालिटी होती है। आम की भी बहुत सारी क्वालिटी होती है, बहुत सारी इसकी वैरायटी होती है। तो ये आम अब कौन से हैं, तो आम तो केवल जातिवाचक शब्द है। लेकिन जब मैंने दूसरा लिखा
कि दशहरी आम बहुत मीठे हैं। तो ये बना हमारा व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ पर एक उसके जो गुण हैं उसकी बात हो रही है, जिस क्वालिटी के, जिस वैरायटी के आम हैं यहाँ उनकी बात हो रही है कि वो किस वैरायटी के हैं। तो ये हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। आया आपके समझ में? आम शब्द तो जातिवाचक था, लेकिन हमने जैसे दशहरी और भी इसमें और वैरायटी आती है ना, तो वो आ जाते हैं हमारे व्यक्तिवाचक में। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। कुत्ता स्वामी का वफादार होता है। तो यहाँ कुत्ता शब्द जो है ये जातिवाचक है, क्योंकि हमने पर्टिकुलर किसी एक उसकी जो नस्ल होती है उसका नाम नहीं लिखा है। तो अब कुत्ता कौन सा है? और दूसरा मैंने लिखा, दूसरा उदाहरण दिया पोमेरियन कुत्ता। कुत्ता स्वामी का वफादार होता है। तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक में, क्योंकि हम उसकी एक नस्ल की, पर्टिकुलर एक नस्ल की हम बात कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में किया जाता है ना, दोनों का जो प्रयोग होता है वो एक वचन में किया जाता है। यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप बनाकर प्रयोग किया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे तैयारी, एक वचन, तैयारियाँ, तो ये भाववाचक संज्ञा में जाएगा। मतलब क्या हुआ? तरह तरह की तैयारियाँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी यदि व्यक्ति के गुणों को बताने लगे तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा भी व्यक्ति के गुणों को या वस्तु के गुणों को बताने लगे तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे हमारे विद्यालय में सचिनों की कमी नहीं है, मतलब एक ही सचिन नहीं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, सचिनों की कमी नहीं, तो ये जातिवाचक में चला गया। और अगर हम कहते हैं कि हमारे विद्यालय में सचिन की कमी नहीं है, सचिन, तो एक व्यक्ति की यहाँ बात हो रही, सचिनों करते ही वहाँ पर बहुत से जनों की बात हो गई है। तो ये हम जातिवाचक और भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर था। तो बच्चों आपको संज्ञा पाठ जो है वो समझ में आ गया। अब हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर, जिसका आपको PDF भेज दिया जाएगा और आपको सभी प्रश्नोत्तर कॉपी के अंदर करने हैं। पूरी बुक एक्टिविटी आपको कॉपी में ही करनी है। वर्क आपको नीट एंड क्लीन करना है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।